आइए दोस्तों कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल बॉडी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम फ्री फॉल बॉडी देखते हैं। फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूं। आपने एक क्रिकेट की बॉल ले ली, ठीक है ना। इस बॉल को आपने अपने टेरिस से नीचे छोड़ दिया, ठीक है। जब आप इस बॉल को नीचे छोड़ रहे हैं तो देखिए कैसे फॉल डाउन होगी। है पहले ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी और ऐसे आके नीचे गिर जाएगी। इस बॉल पर अगर आप इसके मोशन पर ध्यान दें तो यहां पर क्या है, इसका मोशन और इस बॉल के ऊपर अभी कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रही है। आपने ऊपर से इस बॉल को छोड़ा, बॉल नीचे गिरने लगी। एक फोर्स जो इस बॉल पर बाय डिफॉल्ट लगती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाय डिफॉल्ट लगती है, वो कौन सी होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स होती है ये इस तरीके से लगती है कि बॉल एक स्मूथ और फ्री होकर नीचे आती है। मतलब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो हमने इस शब्द का नाम यहां पर फ्री दे दिया। सो फ्री शब्द कहां से आया है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। कोई फोर्स बाहर से नहीं लगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप इसी बॉल को धागे से बांध के डालते, ठीक है ना, फिर कुछ फोर्स लग रही होती है उसमें, ठीक है ना, धागे की भी, आप उसको ऊपर से खींच रहे होते तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाती। बट हमें क्या करना है, कुछ नहीं देना, यहां सिर्फ सिंपल उस बॉल को छोड़ना है, वही बॉल फ्री फॉल यहां कहलाती है। सो इसीलिए हम इस बॉडी को बोलेंगे, ये बॉडी क्या है, ये फ्री फॉल हो रही है। फ्री कहां पर हो रही है, बिल्कुल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और फॉल तो ये ऊपर से नीचे देखिए हो ही रही है। तो कोई भी बॉडी जब अर्थ पे गिरती है हम उसे फॉल का नाम देते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आप फ्री फॉल बॉडी का समझ जाइए। अब इसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लेकर चलते हैं। देखिए पहले कुछ मैं साइंटिस्ट की बात करूंगा और फिर आपको इस कॉन्सेप्ट पे वापस लेके आऊंगा। ये देखिए ये साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ आविष्कार करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे और फिर कुछ कंक्लूजन निकाला। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके आऊंगा फ्री फॉल के। देखिए ये एरिस्टोटल साहब थे, तो ये काफी पुरानी बात हो गई, 384 से 322 बीसी की बात हो गई। उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे। तो एरिस्टोटल साहब ने कहा कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल गिरती है, ठीक है, तो जो बॉडी है उसका जो उस पर जो फोर्स लग रही है, ठीक है ना, वो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी पे, ठीक है साहब। तो इन्होंने कहा जो मास ऑफ द बॉडी है, जो फोर्स लग रही है बॉडी पर, फ्री फॉल बॉडी पर, वो उसके मास पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर एक छोटा सा मास लेंगे, यहां एक बड़ा सा मास लेंगे, तो दोनों के दोनों पर जो फोर्स लगेगी वो अलग रहेगी, ठीक है। ये इन्होंने बात कही। अब ये बात तो कह के चले गए, ठीक है। अब आए गैलीलियो साहब 1564 से 1642 में। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो मैंने यहां बनाया हुआ है, ये है आपका पीसा शहर, इटली में है। तो वहां के तो ये थी, तो वहां पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये जो लीनिंग टावर है ना, देखिए थोड़ा सा टिल्टेड है, इसकी जो टावर की जो शेप है ना थोड़ी टिल्टेड ही बनाई हुई है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि जी क्या ये हो क्या रहा है, ये मतलब ये कहानी क्या है। इन्होंने 2 बॉल्स ली सेम मटेरियल की, एक छोटी बॉल ले ली और एक बड़ी बॉल ले ली, सेम मटेरियल की इन्होंने बॉल ली और उसको ना ऊपर इस लीन टावर से गिराया, ठीक है। यहां पर ये जो बॉल्स इन्होंने ली थी, इसके क्या थे, डिफरेंट मासेस थे। सो जब ये डिफरेंट मास की बॉल इन्होंने ऊपर से गिराई, तो ये बॉल जब नीचे फॉल डाउन हुई तो एग्जैक्टली सेम टाइम पर फॉल डाउन हुई, ठीक है ना। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। बट यहां पर तो कंट्रोवर्सी हो गई जी। फ्री फॉल बॉडी के लिए एरिस्टोटल साहब बीसी से भी पहले ये कह गए कि जी जब बॉल फॉल होती है, सो जो हैवी बॉल है वो जल्दी फॉल होगी, जो लाइटर बॉल है वो लेट फॉल होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके मास पर डिपेंड कर रही है। जो फॉल है वो जो फ्री फॉल फोर्स है वो मास पर डिपेंड कर रही है। बट गैलीलियो साहब ने तो इस एक्सपेरिमेंट से इस बात को अनप्रूव कर दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि गैलीलियो साहब ने कहा जी कुछ तो कहानी है, यहां पर कुछ तो एक गड़बड़ हो रही है। सो वो एक गड़बड़ को निकालना है जी, ये क्या है, मासेस पर फोर्सेस का रिलेशन कैसे आता है जब बॉडी फ्री फॉल होती है। सो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से इस चीज को प्रूव किया। और यहां पर जो एरिस्टोटल साहब की स्टडी थी, इसको यहां पर इन्होंने गलत ठहरा दिया। सो ये जो स्टडी थी ये रॉन्ग स्टडी थी, ठीक है ना। बट देखिए हमें इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जब एरिस्टोटल साहब थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे काफी चीजें हमारे सामने लेके आए थे। अब इतने सालों, हजारों सालों पहले की बात है, तब एक बंदा इतना काम कर रहा है, इस तरह से सोच रहा है, बहुत बड़ी बात है। बट फिर हाँ,
हमारे जो और साइंटिस्ट आते हैं वो और इम्प्रूव करते हैं चीज़ों में और उसको बढ़िया तरह से निखारते हैं। सो गैलीलियो साहब ने ये बातें कर दी कि जी डिफरेंट मास की बॉल हैं बट वो फ्री फॉल होंगी किससे, सेम फोर्स से, सेम फोर्स लगेगी, सेम फोर्स ऑन बोथ द बॉल्स। ये इन्होंने बात कह दी और ये इन्होंने प्रूव भी करके दिखाया। भाई लीन टावर के ऊपर इन्होंने 2 बॉल रखी, उससे इन्होंने प्रूव कर दिया। इन्होंने कहा कि फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो इन्होंने कहा कि जी आप, इन्होंने 2 बॉल्स क्या थे, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कहा कि अब आप इस दुनिया में कोई भी मासेस ले लीजिए, कोई बड़ा मास ले लो, कोई छोटा मास ले लो। तो इन्होंने कहा कि साहब जो फोर्स लग रही है, जो फ्री फॉल फोर्स लग रही है, वो बॉडी के मास पर नहीं डिपेंड करती। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। भाई जो बॉडी का मास है उस पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आप स्टोन छोटा ले लो, चाहे स्टोन आप बहुत बड़ा ले लो, ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट आप ले लो इस तरह से, बट जब आप इनको फॉल डाउन करोगे तो इस पर इक्वल फ्री फोर्स लगेगी और इनका जब ये नीचे पहुंचेंगे तो इक्वल टाइम में, टी टाइम में पहुंचे। ये इन्होंने बात यहां अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दी। अच्छा, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने लीन टावर का सहारा लिया था। अब एक छोटी सी बात दिमाग में आती है हम लोगों के कि जी अगर ऐसा है तो हम मान लेते हैं एक हैवी बॉडी ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 चीजें ले लेते हैं। एक तरफ तो हम एक फीदर ले लेते हैं, पंख ले लेते हैं, और एक तरफ हम एक कॉइन ले लेते हैं। तो साहब जब आप कॉइन को उछालेंगे और एक पंख को थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देंगे तो क्या आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट में? आप बताइए, खुद ऑब्जर्व करके बताइए। आप देखेंगे जो कॉइन है ना, ये बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाएगा और काफी जल्दी फॉल डाउन होके यहाँ पर ये ग्राउंड है ना, ये यहाँ पर काफी जल्दी कॉइन पहुंच जाएगा। और फीदर क्या हो रहा होगा, फीदर अपना धीरे 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 धीरे। सो जब आप कॉइन की बात करेंगे तो कॉइन तो एकदम से झटके से नीचे आ जाएगा। और फीदर कैसे आएगा, फीदर तो बहुत ही धीरे 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 इस तरह से करके मोशन में ऐसे आएगा। सो आप कहेंगे सर एक्सपेरिमेंट में तो कॉइन जल्दी आ गया, ठीक है ना, इसकी यहाँ पर इसमें जो फोर्स तो दोनों पर बराबर लग रही थी, क्योंकि दोनों ही क्या थे, फ्री फॉल हो रहे थे। भाई हमने एग्जांपल तो अभी तक आपको दिया फ्री फॉल का, तो फ्री फॉल का ही चल रहा है एग्जांपल कि आपने कॉइन को भी ऊपर से छोड़ा, फीदर को भी सेम डिस्टेंस से छोड़ा, और भाई कॉइन आपका जल्दी पहुंच गया, रीच्ड फास्ट। और यहाँ पर फीदर क्या था, फीदर यहाँ लेट पहुंचा। सो यहाँ पर ये क्या नया एक्सपेरिमेंट हो गया भाई। ये तो हमने गैलीलियो साहब की बात को गलत कर दिया। तो गैलीलियो साहब तो ये कह रहे थे जो फ्री फॉल बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रही है वो तो इंडिपेंडेंट है मास के। अगर आप यहाँ वाले केस में देखेंगे कॉइन का मास ज्यादा है, भाई कॉइन का मास जो है वो ज्यादा है मास ऑफ फीदर से, ऐसे बना दीजिए। सो इस केस में क्या है, इस केस में तो अरिस्टोटल साहब की बात प्रूव हो रही है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, गैलीलियो साहब के बाद एक और साइंटिस्ट आए। देखिए ना, गैलीलियो साहब 1642 तक थे, ये 1627 से आए यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैलीलियो साहब की स्टडी की अंडरस्टैंडिंग करी और इन्होंने कहा नहीं, गैलीलियो साहब बिल्कुल सही बात कह रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने वही वाला जो एक्सपेरिमेंट था पीछे कॉइन और फीदर वाला, उसी एक्सपेरिमेंट को बोला कि जी जब आप फीदर की बात करते हो तो यहाँ पर क्या है, फीदर की जैसी आपने बात करी तो फीदर पे क्या है, जब कोई फ्री फॉल आप कर रहे हो फीदर को, है ना, यहां से आपने फ्री फॉल कर दिया, फ्री फॉल जब आपने फीदर को किया तो यहां पर क्या है, यहां पर एक और फोर्स लग रही है फीदर पे। ये देखिए फीदर पे नीचे से ना एक फोर्स लग रही है, वो जो फोर्स है ना वो है एयर, और वो इस तरह से लग रही है जब ये फॉल डाउन होता है ना सर, तो ये इसके सारे के सारे सरफेस पे लगती है, ठीक है। सो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कहा जो फीदर है वो फ्री फॉल नहीं हो रहा है। जो आपने बात कही थी ना, जो फ्री फॉल कर रहे हो, नहीं फ्री फॉल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल तो तब होता है जब उसमें कोई भी प्रेशर नहीं लगता। भाई यहां से एयर का प्रेशर इसमें नीचे से लग रहा है, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फीदर का जो वेट है वो बहुत ही कम है। अगर हम कॉइन के वेट से कंपेयर करें तो फीदर का वेट बहुत ही कम है। एयर भी उस पर प्रेशर नीचे से मार रही है, एयर भी एक अपनी एक इसको एक फोर्स दे रही है। और ये फोर्स क्या है, यही तो एक्सटर्नल फोर्स है, साहब। बट डेफिनेशन पे आते हैं। भाई फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या थी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, नो एक्सटर्नल फोर्स। बट बॉयल साहब ने बोला कि नहीं, फीदर पर तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है एयर की, क्योंकि उसका सरफेस एरिया काफी बड़ा है, तो वो तो ऐसे तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये तो काम नहीं करेगा। इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को बॉयल साहब ने कैसे किया, बॉयल साहब ने एक क्लोज्ड चैम्बर में,
क्लोज चैम्बर लिया। क्लोज चैम्बर का मतलब होता है जिसमें नो एयर हो, कुछ भी एयर नहीं हो। वहां पर इन्होंने कॉइन को रखा और फीदर को रखा और ऑब्जर्व किया कि फीदर और कॉइन बिल्कुल ऐसे धीरे 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 करके एक साथ ही नीचे गिरे। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। सो पहले जब इन्होंने फ्री फॉल की बात करी थी, उन्होंने कहा था नहीं, वहां पर एयर लग रही थी, बट यहां पर क्या है, जैसे क्लोज चैम्बर किया, एयर निकाल दी गई उसमें से, तो दोनों सेम टाइम पर नीचे सो इन्होंने कहा कि ये इक्वल टाइम पर नीचे आ गए। इस एक्सपेरिमेंट ने काफी बड़ा, देखिए दोस्तों, योगदान दिया। क्यों? क्योंकि जो गैलीलियो साहब की बात थी वो यहां पर इन्होंने परफेक्टली उसको प्रूव कर दिया। और क्या बात थी इनकी? इन्होंने कहा था कि जो फ्री फॉल बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस है। तो अगर आप कॉइन लेते हैं उसका मास थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा वेटेड होता है वो, और आप फीदर लेते हैं तो उसका मास। सो जब फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स का इनडायरेक्टली मतलब होता क्या है भाई? फोर्स का मतलब क्या है? यहां से क्या कंक्लूजन निकालोगे? फोर्स का मतलब मोशन से होता है, ठीक है ना। और मोशन में क्या क्या आ जाता है आपका? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सारी चीज आ जाती हैं। सो यहीं से एक कंसेप्ट और एक स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉल बॉडीज इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज and is not depend on the mass of the falling body। तो वो जो मास है ना उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। लिखिए यहाँ पे नॉट डिपेंड, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड करता है? सो एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? फ्री फॉल बॉडी किस एक्सेलरेशन में मूव करती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। देखिए कंसेप्ट भी नजर आ गया हमें, हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है। सो फ्री फॉल बॉडी का जब कंसेप्ट समझ आया कि उस पर मास पर डिपेंड नहीं करता तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा। कैसे? इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम जानते हैं। सो अगर कोई फ्री फॉल बॉडी की बात करें तो उसका मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है। फोर्स उस पर ग्रेविटेशन लगी रही है, ठीक है। सो अगर ये ग्रेविटी लगी रही है तो उसका मतलब एक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, हम इस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। सो दुनिया में कोई भी अगर आप पत्थर ले लीजिए, फीदर ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, कुछ भी गिराइए ऊपर से नीचे तक, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगी। और उसका जो मास है बॉडी का, चाहे वो हल्का है चाहे वो भारी है, वो डिपेंड नहीं करेगा उसकी फॉलिंग टेंडेंसी पे। सो यही चीज देखिए यहाँ पर गैलीलियो साहब ने प्रूव करी, और फिर एक्सपेरिमेंट से रॉबर्ट बॉयल साहब ने भी इनको ठीक ठहराया। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल बॉडी को समझ सकते हैं दोस्तों। आइए इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो फ्री फॉल बॉडी को समझाने का कंसेप्ट यही है कि हम आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझा पाएं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर चलते हैं।